हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये टॉपिक यूजीसी नेट सेट और आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो काल विभाजन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन होता है तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको 4 भागों में बांटा है। तो पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ये विक्रम संवत 1050 से 1375 तक इन्होंने इसका समय निर्धारित किया है। दूसरा है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक इसका रखा गया है। और अगला है तीसरा नंबर में है रीतिकाल, इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ये विक्रम संवत 1700 से 1900 तक इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें विभक्त किया है। चौथा है आधुनिक काल, जो 1900 से अब तक का काल है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे आदिकाल, वीरगाथा काल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि आदिकाल, वीरगाथा काल जो हिंदी साहित्य का एक प्रथम काल विभाजन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इसका समय रखा गया है कि 1050 से 1375। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि आदिकाल, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल क्यों कहा गया, इसके बारे में जानेंगे। वीरगाथा काल, चूँकि आदिकाल वीरगाथा काल जो साहित्य का प्रथम विभाजन, इसमें वीरों का चित्रण किया गया है। इसमें लड़ाई झगड़ा, राजा महाराजाओं के बीच में आपसी कलह, इस सब का वर्णन हुआ है, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया। तो किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। याद रखेंगे ये टॉपिक यूजीसी नेट सेट में काफ़ी बार आया हुआ है। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया और किसने कहा गया, तो कौन कहा गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम क्या है, वीरगाथा काल रखा गया। और क्यों रखा गया, तो चूंकि इसमें वीरों का वर्णन हुआ है, इसमें लड़ाई झगड़ा प्रमुख रूप से वीर रस प्रधान है। इसमें जो रचनाएं हुआ है, आगे चल के हम लोग बताएंगे क्या क्या रचनाएं इसमें प्रमुख रूप से रहा है। तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका नामकरण किया। और आदिकाल किसने कहा, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल के नाम से भी कहा गया है। और इसका और अनेक नाम है, चारण काल। जी हाँ दोस्तों, चारण काल। तो इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। और विज्वपन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे विज्वपन काल के नाम से भी इसको जाना गया। और सिद्ध सामंत युग, इनका नामकरण राहुल सांग्रियान जी ने किया। और आरंभिक काल, मिश्र बंधु, चूँकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण है, इसलिए इसको आरंभिक काल भी कहा गया है। किसने कहा, तो मिश्र बंधु जी ने कहा है। और प्रारंभिक काल, इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ध्यान देंगे, प्रारंभिक काल किसने कहा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा गया। और अंधकार काल भी कहा गया, क्योंकि इस समय बहुत से हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, तो इसको अंधकार काल से भी जाना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो इसमें कौन कौन से विशेषताएं रहे हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है राजाओं की वीरता का वर्णन। आदिकाल में वीरगाथा काल के नाम से जाना गया और इसमें राजाओं की वीरता का वर्णन हुआ। तो राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया। आदिकाल में राजाओं, जो कवि हुआ करते हैं, राजाओं के अधीन रहते थे और उनके राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। इसमें राजा के शौर्य और उसके प्रताप आदि का वर्णन करते थे।
दूसरा इसके प्रमुख विशेषताएं हैं युद्धों का सजीव चित्रण। आदिकाल के कवि युद्धों का सजीव चित्रण किए, युद्धों का इसमें सजीव चित्रण हुआ है। आंखों देखा हाल युद्धों का वर्णन हुआ है। इसमें कवि एक कवि होने के साथ साथ एक कुशल युद्ध में भी पारंगत हुआ करते थे, जिसके समय पड़ने पर वो क्या है, राजा की मदद भी करते थे। श्रृंगार वर्णन, आदिकाल में श्रृंगार वर्णन इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें राजाओं के श्रृंगारिक वर्णन किया करते थे। इस समय राजा महाराजा लोग जो है किसी इनके कलह का आपसी कलह का मुख्य कारण हुआ करते थे सुंदरियां। किसी सुंदरी के बारे में उसके वर्णन सुनने के पश्चात ये लोग उसको किसी भी तरह हासिल करना चाहते थे, इसलिए कवियों को उनका श्रृंगार वर्णन भी करना पड़ता था। राष्ट्रीय भावना का भाव, क्योंकि ये जो राजा महाराज जो कवि हुआ करते थे वो किसी राजा या किसी सिद्ध सामंत के अधीन रहा करते थे, जिसके कारण उनमें राष्ट्रीयता भावना का अभाव पाया गया। क्योंकि ये एक पूर्ण राष्ट्र, एक भारत के रूप में इनका नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जो कवि हुआ करते थे वो किसी न किसी राजा के अधीन रहा करते थे, इसलिए वो राजा के ही गुणगान करते थे, अपने राजा का ही गुणगान करते थे, जिससे उनको बहुत से पुरस्कार भी मिलता था, जिसके कारण जो इनके जो काव्य है उसमें राष्ट्रीयता भावना का अभाव पाया जाता है। चलिए पांचवा देखते हैं, वीर रस प्रधान। क्योंकि यह जो काल है आदिकाल वीर गाथा काल के नाम से जाना भी जाता है, तो यहाँ वीर रस प्रधान है। इसमें ज्यादातर यहाँ की जो रचनाएं हुआ है वो वीर रस प्रधान हुआ करते थे। लड़ाई झगड़ा इस काल में एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे, तो इसलिए यहाँ पे वीर रस प्रधान काव्य की रचना हुआ करते हैं। और है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। छठवां है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। चूंकि यह जो काल है वो वीर रस, यह जो काल है उसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, इस कारण से ये इसमें आदिकाल वीर गाथा काल, जिसमें डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया गया। चलिए इसके प्रमुख कवि एवं रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख कवि चंद्र बरदाई, जिनका रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है नरपति नाल, जिसकी रचना है विशलदेव रासो। तीसरा है दलपति विजय, इनकी रचना है खुमार रासो। जगनिक, जो कि आल्हा खंड या परमार रासो नाम से इनकी रचनाएं हैं। पांचवा है अमीर खुसरो, इनकी जो पहेलियां हैं, इनकी जो रचनाएं वो पहेलियां हैं। तो इसमें ज्यादातर इसमें पूछा जाता है कि आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाएं ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें चंद्र बरदाई की क्या है, तो पृथ्वीराज रासो है इनकी रचनाएं, और नरपति नाल जी की विशलदेव रासो, और दलपति विजय का खुमार रासो, जगनी काल का है परमार रासो, और अमीर खुसरो की पहेलियां। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला काल जो है आदिकाल वीर गाथा के नाम से जाना जाता है, जो विक्रम संवत 150 से 1375 तक इनका काल विभाजन किया गया है। ध्यान देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये काल विभाजन किया गया है। अगले वीडियो में हम भक्ति काल एवं भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।